आतिश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी। शपथ लेने के बाद सीएम आतिश ने केजरीवाल से की मुलाकात, पैर छूकर आशीर्वाद दिया। सीएम पद की शपथ के बाद आतिशी का पहला बयान, बोले मेरे लिए ये भावुक क्षण केजरीवाल को फिर से दिल्ली का सीएम बनाना मेरा लक्ष्य। सीएम बनने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ की। बोली केजरीवाल ने 10 साल में दिल्ली की तस्वीर बदली, लोगों को मुफ्त बिजली दी और बच्चों को अच्छी शिक्षा। दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए हैं, लेकिन वो टूटे नहीं और न ही दबे। मुख्यमंत्री आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। केजरीवाल सरकार के 4 मंत्री रिपीट, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय फिर मंत्री बने। आतिशी सरकार में केजरीवाल सरकार के 2 और पुराने मंत्रियों को मौका, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने शपथ ली। आतिशी कैबिनेट में एक नए चेहरे को मिली जगह। सुल्तानपुर मांझा से पहली बार के विधायक मुकेश अहलावत SC/ST कोटे से मंत्री बनाए गए। मंत्री पद की शपथ के बाद इमरान हुसैन ने अरविंद केजरीवाल का जताया आभार। कहा हम दोबारा मजबूती के साथ केजरीवाल को बनाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री। उनके नेतृत्व में दिल्ली में हो रहे हैं सभी काम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा जाते जाते भी दिल्ली वालों को स्वच्छता और लैंडफिल साइट की सफाई पर धोखा दे दिया। सचदेवा बोले केजरीवाल ने 2024-25 तक तीनों लैंडफिल साइट को साफ करने का वादा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा 2028 से पहले साफ नहीं हो सकेगा। आतिशी केवल चेहरा है, सीएम अभी भी केजरीवाल ही है। बीजेपी सचिव मंजिंदर सिरसा का बयान। आप नेता दिलीप पांडे बोले हमारी पार्टी ने ईमानदारी की नजीर पेश की, को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ा। दिल्ली के सीएम बनने पर आतिशी को बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दी शुभकामनाएं। पत्र लिखकर कहा उम्मीद करते हैं आप दिल्ली की चरमराई व्यवस्था पर ध्यान देंगे। मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा 9.5 साल अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ब्लेम गेम कर दिल्ली को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने जताया संदेह। कहा हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल को जमानत दिलवाई है। आतिशी के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता का बयान। कहा दिल्ली सरकार न जेल से चल सकती है न ही बेल से, दिल्ली की सरकार अब रिमोट से चलेगी। चुनाव के बीच हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को मिली तरजीह से कुमारी शैलजा नाराज। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सभी नेता मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सीएम नायब सैनी बोले कुमारी शैलजा को कांग्रेस मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कांग्रेस का DNA ही आरक्षण विरोधी है, वो गरीबों का विकास नहीं चाहती, सीएम सैनी का आरोप। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने के अटकलों पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। खट्टर के बयान पर बोले कांग्रेस चीफ करके बीजेपी पहले अपना घर देखे, उसके बाद नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के कुमारी शैलजा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहे, इस पुराना हरियाणा के आक्रोश है। बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का बयान। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा बोले हरियाणा में कांग्रेस की हार तय है, इसी डर से कांग्रेस में कोई नाराज है तो कोई प्रचार नहीं कर रहा। हरियाणा के रेवाड़ी में सीएम भगवंत मान ने रोड शो किया। आप कैंडिडेट सतीश यादव के लिए वोट मांगे। सीएम भगवंत मान ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। कहा हरियाणा में देश में 5 गुना ज्यादा बेरोजगारी। आप नेता गोपाल राय बोले हरियाणा में काफी सपोर्ट मिल रहा है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प है। केजरीवाल के किंग मेकर वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री खट्टर बीजेपी को उनके सपोर्ट की जरूरत नहीं। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी कैंडिडेट अनिल विज का तंज। बोले बुझे हुए दिए से शमा रोशन नहीं किया जा सकती। हरियाणा के कैथल में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद INLD BSP की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर हमला। मेंटर की रैली में बोले 3 परिवारों ने वादी में दहशतगर्दी फैलाई। अमित शाह बोले 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर धमाकर उनका भविष्य बिगाड़ा। हमने युवाओं को लैपटॉप दिए। नेहरू गांधी अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर हमलावर। अमित शाह बोले ये चुनाव 3 परिवारों के राज को खत्म करने वाला चुनाव, जम्मू कश्मीर में आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे। अमित शाह बोले जम्मू कश्मीर में पहले हर रोज गोलाबारी होती थी क्योंकि पहले यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। शाह बोले अब यहाँ गोलाबारी नहीं होती है क्योंकि अब पाकिस्तान PM मोदी से डरता है। भारत अब गोली का जवाब गोली से देगा। मेले में अमित शाह ने कहा सरकार बनने पर जम्मू कश्मीर में 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे, जम्मू को IT हब बनाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। 23 सितंबर को श्रीनगर में रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के लिए हमने 7 गारंटी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना हमारी प्राथमिकता है। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा वो खुद गलती करते हैं और फिर हमें पाकिस्तानी कहते हैं, हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना। फारूक अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, इसलिए बीजेपी ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और क्षेत्र को विभाजित किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा उमर अब्दुल्ला का पलटवार। कहा बीजेपी में जाने के बाद उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ा, वो बीमार है, अब उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी में बोले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, लोगों ने आतंकवाद और अलगाववाद को नकारा है। अनुराग ठाकुर बोले जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है, चुनाव को लेकर जनता में उत्साह है। धारा में प्रदर्शनकारियों के बवाल के बाद बड़ा ऐलान। मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने की आज होने वाली कार्रवाई पर रोक। BMC ने 8 दिन का समय मांगा। मुंबई में धारावी में सड़क पर उतरा तो मुस्लिम समाज। मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन का किया गया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने BMC की गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, बाद में वापस लौटी पुलिस। धारावी में मस्जिद विवाद में बीच मस्जिद के ट्रस्टियों ने BMC को चिट्ठी लिखी। अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 से 5 दिन का वक्त मांगा। धारावी में मस्जिद के अतिक्रमण को हटाने के मामले में कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने CM शिंदे से मुलाकात की। DPR से जांच करने की मांग। हिमाचल प्रदेश में आज फिर हिंदुओं का प्रदर्शन। सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज का प्रोटेस्ट। अवैध मस्जिद घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने वक्त
वक्फ बोर्ड को भी खत्म करने की मांग की। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, 42 दिन बाद वापस काम पर लौटे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में करीब 900 जूनियर डॉक्टर थे हड़ताल पर, कोलकाता रेप केस में न्याय की मांग कर रहे थे। बोर्ड प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट और टाला थाने सचिव अभिजीत मंडल का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई, कोर्ट ने आवेदन दिया। सीबीआई ने कोलकाता में सियालदह कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी। कोलकाता मर्डर केस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने में जुटी सीबीआई। तिरुपति प्रसाद खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डुओं की जांच हुई। मंदिर प्रशासन ने प्रसादम सेंटर जाकर लड्डू की जांच की गई। प्रसाद की क्वालिटी और पवित्रता की जांच हुई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट कराया गया। प्रसाद में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के मामले में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच हो, सीएम भजनलाल शर्मा ने आदेश दिए। 23 से 26 सितंबर के बीच कराई जाएगी प्रसाद की जांच। 14 बड़े मंदिरों से शुरू किया जाएगा जांच अभियान। प्रसादों में मिलावट के विवाद पर टीडीटी और वेबसाइट पर दावा, लड्डू की गुणवत्ता को सही कर दिए जाने का दावा किया गया। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, 1 करोड़ लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, मामले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़, ये पूरे देश की आस्था का मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रसाद विवाद में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, आंध्र प्रदेश के सीएम ने जो कुछ भी कहा है वो बहुत गंभीर है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एक्स पर लिखा, प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। तिरुपति प्रसाद विवाद को लेकर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चंद्रबाबू जिस पार्टी का आरोप लगा रहे हैं वो बीजेपी के करीब है, इसके लिए टीपीडी, बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस तीनों पार्टियां जिम्मेदार है। तिरुपति प्रसाद विवाद मामले पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तिरुपति प्रसाद विवाद पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, आस्था पर चोट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये काम माफी लायक नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस साल के अंत में हो सकते हैं चुनाव। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले महाराष्ट्र में कायर सरकार है, सीएम शिंदे केवल वहीं चुनाव लड़ते हैं जहां वो पैसे से वोट खरीद सकते हैं। एनएससीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को जल्द नया सिंबल देने की मांग की। कहा केवल हमें मिले सिंबल से कंफ्यूज तो नहीं होगा। पुणे में एमआईटी कॉलेज के कार्यक्रम में बोले नितिन गडकरी, राजू ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा। नितिन गडकरी बोले राजनीति में खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहा, हम ना ही राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट, हम अवसरवादी बन चुके हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी में दाखिल किया। मामले में पुलिस ने पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया था। कन्नौज रेपकांड में आरोपी नेता नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव की जमानत के बावजूद नहीं हुई रिहाई। मारपीट का मामला दर्ज होने के कारण अभी भी जेल में है। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर के मंगेतर से मारपीट के मामले को लेकर बवाल, बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। भुवनेश्वर में आर्मी अफसर और उनके मंगेतर से वसूली के मामले में एक्शन तेज, पुलिस ने छेड़छाड़ मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में साधु दंपति कार सवार ने कुचरा आंदेश्वर मंदिर के पास बैक करते समय हादसा हुआ। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट लाइन पर किम रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, अपलाइन ट्रैक पर खुला मिला फिश प्लेट। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार से कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई लोग घायल हुए। मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक पर चाकू से हमला किया, 7 सेकंड में 16 बार चाकू से हमला कर फरार हुए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्वी चंपारण में बंदूक की नोक पर दुकानदार से लूटे 2 लाख रुपए। बागपत में बड़ौत में महिला के साथ पानी की पाइप डालने वाले ठेकेदार के लोगों ने मारपीट की, वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। एनआईटी पटना में आंध्र प्रदेश के रहने वाले एक छात्र ने सुसाइड किया, छात्रों के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद किया। भारी बारिश के बाद यूपी के अररिया में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नाव सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की गई। बंगाल में कई जगहों पर बाढ़ से बिगड़े हालात, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताई नाराजगी, कहा बाढ़ की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए, पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाए। पटना के दानपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई गाँवों में बने बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ी, नाव के सहारे लोग सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर। असम के डिब्रूगढ़ में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों का वक्त बदला, सभी निजी और सरकारी स्कूलों का वक्त सुबह 8 बजे। इजरायली सेना का दावा, बैरूत में हमले में प्रमुख हिजबुल्लाह नेता मारा गया। दक्षिणी बैरूत पर हुए इजरायली हमले में कम से कम 12 लोगों की 66 घायल। इजरायल ने शुक्रवार दोपहर को दक्षिणी उपनगर में हमला किया। हमले के बाद बैरूत में आसमान में दिखा धुआं। इटली के उत्तरी इलाके में बाढ़ का कहर, 1000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन खराब मौसम की वजह से रुका मैच, बांग्लादेश ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए। टीम को जीत के लिए अभी भी 357 रन की जरूरत। चेन्नई टेस्ट में जीत की दहलीज पर टीम इंडिया, भारत को जीत के लिए 6 विकेट की जरूरत। दूसरी पारी में अश्विन को मिले 3 विकेट, जसप्रीत बुमराह के खाते में 1 विकेट आया। चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट पर 287 रन बनाए।
बनाकर पारी घोषित की है। पहली पारी में मिली बढ़त के आधार पर बांग्लादेश के सामने 515 रन का टारगेट रखा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी पारी में शुभमन गिल का शानदार शतक 119 रन बनाकर नाबाद लौटे। 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 5वां शतक चला।